जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे करप्शन के केस हों, फर्जी डिग्री के केस हों, सड़क चोरी का केस हो, उसके बाद व्यापारी एक एक पैसा जुटा कर लेके आता है और उन व्यापारियों के पैसे को वो लोग खा गए हैं। दुकान जो उन्होंने अलॉट करनी थी उसके पैसे को उन्होंने जिसकी रसीद भी काटी है वो जवाब दें उन्होंने रसीद की चीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगर में और रुड़की विधानसभा क्षेत्र का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। जो नितिन शर्मा हैं उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है और भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं। इस वक्त यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार वो क्या कहते हैं और रुड़की की जनता क्या कहती है, ये भी जानेंगे। चलिए, माहौल क्या है ये। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन शर्मा जी। नितिन शर्मा जी, आपका स्वागत है रुड़की। अब में क्या कुछ कहेंगे? आपने निर्दलीय ताल ठोक दी है, क्या कहेंगे सर आज? हाँ, मेरी पीछे भी बात हुई थी। रुड़की की जनता ने सभी जो मेरे साथी लोग हैं और माताओं बहनों ने आग्रह किया कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे और आपने सिर्फ खड़ा होना है और उन सब की बात का सम्मान करते हुए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये वही रामनगर है जिसमें फेल विधायक के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे और गीतांजलि में भी पोस्टर चस्पा है, ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं। नितिन शर्मा जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? विधायक प्रदीप बत्रा पर 10 साल रहते कई आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया है। मुझे लगता है इसी से आप परेशान हैं, आपका दिल जो है वो परेशान है, इसीलिए आपने निर्दलीय ताल ठोकी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछले 15 साल से वो जनप्रतिनिधि हैं और शहर का विकास बिल्कुल रोक दिया गया है और उसी को लेकर जिन चीज़ों का विकास वास्तविकता में होना चाहिए, जो आज की तारीख में नीड्स है, आप हरिद्वार में भी जाएंगे, देहरादून में भी जाएंगे, कई कई मल्टी लेवल पार्किंग्स बन गई हैं। जिस विषय को लेकर वो राजनीति में आए थे, जिस विकास के मॉडल को लेकर राजनीति में आए थे, आज तक एक भी मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे नहीं बन पाई है। ट्रैफिक लाइट तो लेके आए हैं पर ट्रैफिक लाइट नहीं जल पाई है। पहली बार मेरे ख्याल से ये इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सड़क चोरी हो गई और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सड़क चोरी विधायक जी ने ही करा ली, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचंभे का विषय है। और जो जहाँ पे सड़कें बननी चाहिए वहाँ की सड़कें बन नहीं रही हैं, चाहे लोग की हड्डियाँ टूट रही हैं, चाहे जान जा रही है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं उन्हीं के ऊपर दोबारा से क्या नाम है सड़कें बना दी जाती हैं। ये करप्शन की प्रकाष्ठा से के अलावा और कुछ नहीं है। आप व्यापारी नेता भी हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं और यहाँ पर ही रामनगर में हम खड़े हैं। यहाँ पर गढ़ माना जाता है बीजेपी का और यहाँ पर ही फेल विधायक के पोस्टर लगते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी से बैर नहीं और प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ के व्यापारी भाई, रामनगर में अधिकतर व्यापारी भाई हैं। किस किस तरह से व्यापारी एक एक पैसा जुटा कर लेके आता है और उन व्यापारियों के पैसे को वो लोग खा गए हैं। दुकान जो उन्होंने अलॉट करनी थी उसके पैसे को उन्होंने जिसकी रसीद भी काटी है वो जवाब दें उन्होंने रसीद किस चीज़ की काटी है। और रसीद जिस चीज़ की काटी है तो वो यहाँ के दुकानदारों को मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। ये इतना उनके साथ विश्वासघात उन्होंने किया है, उसका परिणाम उन्हें आगामी चुनाव में मिलेगा। अनेकों केस विधायक प्रदीप बत्रा पर चल रहे हैं, संगठन या भाजपा पदाधिकारी देखते नहीं क्या? देखिए, ये तो आला कमान ने क्या देखा है ये तो अब सब जनता के सामने है। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे करप्शन के केस हों, फर्जी डिग्री के केस हों, सड़क चोरी का केस हो, उसके बाद जहां पूरी जनता उनके विरोध में, पूरी पार्टी उनके विरोध में थी, उसके बाद भी उन्होंने टिकट मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी करप्शन है। अब जनता को क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा रुड़की अब के माध्यम से आप रुड़की वासियों जनता को, रामनगर की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ एक बात अपनी सभी शिक्षित सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि जिस विचार के लिए हम लोग पार्टी को वोट करते हैं, उस विचार को वास्तविकता में कौन व्यक्ति आगे बढ़ाते हैं, ये देखते हुए वो लोग इस बार वोट करें। और इस बार अगर वो हमको वोट करेंगे तो वास्तविकता में हम उसको, उस विचारधारा को इस ज़मीन पे लेके आ पाएंगे।
लगातार भाजपा के पदाधिकारी आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि भाई चुनाव मत लड़िए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, एक तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। जो तीर था उन्होंने अपनी कमान से निकाल दिया टिकट करके, और इतने करप्शन वाले आरोप को जब मिल गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं। जनता की आवाज़ है, जनता कह रही है कि हमारा तो जो इस बार चुनाव है वो आपको लड़ना है, तो सम्मानित जनता की बात को ध्यान में रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। नितिन शर्मा रुड़की के लिए क्या करेंगे अगर निर्दलीय रुड़की आपको जिता देती है? युवाओं के लिए क्या करेंगे, रुड़की के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं हुआ इन 10 सालों में विधायक द्वारा? देखिए, पूरा का पूरा 15 साल से विकास रुका हुआ था। यहाँ की जो सड़कें हैं वो उनकी स्थिति को बहुत सुधारेंगे। किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षा नगरी के तौर पे कहा जाता है, वो शिक्षा नगरी सिर्फ आईआईटी की वजह से जो उच्च शिक्षा है, पर किसी भी चीज़ की नींव जो प्राइमरी शिक्षा होती है उसकी शिक्षा नगरी के तौर पर तो कहा जाता है सर, यहाँ पर स्कूल बंद हो जाते हैं, उसको लेकर क्या? वही मैं बात करना चाहता। रामनगर में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उनको नहीं दे पा रहे हैं। जो स्वच्छ पानी है, जो प्राइमरी चीज़ है, जो टॉयलेट की व्यवस्था है, वो नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण से ही वहाँ स्कूल खाली होने, वो सिर्फ बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं बंद नहीं होने, एक बेरोजगारी का भी कारण माननीय प्रदीप बत्रा जी बन रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ नितिन शर्मा जी ने कहा है कि अब तीर कमान से निकल चुका है और नितिन शर्मा पीछे नहीं हटेंगे। नितिन कुमार रुड़की, हब से।